दिल्ली धमाके की जांच के बीच यह बात सामने आ रही है कि आतंकियों के इस मॉड्यूल ने देश में कई जगहों पर धमाके की साजिश रची हुई थी और इसी बीच आज तक के हाथ फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान बरामद विस्फोटक की तस्वीर लगी है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर आतंकियों का प्लान कितना खौफनाक था। उन्होंने एक साथ कितना विस्फोटक जमा कर रखा था। जहां पर विस्फोटक छुपाया गया था, 10 नवंबर को फरीदाबाद से बरामद हुआ था विस्फोटक और यह विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद बरामद किया गया था। यह देखिए, कई बैग्स, कई बोरियां यहां पर रखी हुई हैं। मुजम्मिल की गिरफ्तारी और विस्फोटक बरामद होने के बाद उमर की तलाश की जा रही थी और इस दौरान ही उसने दिल्ली में लाल किले के पास सुसाइड ब्लास्ट किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, यह विस्फोटक बरामद होता है। आप सोचिए, 2900 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, वॉकी टॉकी, यह सब बरामद होता है। लेकिन कितनी बड़ी मात्रा में, यह देखिए विस्फोटक यहां पर रखा हुआ था, कई बोरियां यहां पर रखी हुई थी, जिसको बरामद किया गया 2900 किलो। और इसी में ही कुछ विस्फोटक, आपको याद होगा, नौगांव में ब्लास्ट हो जाता है जब उसका सैंपलिंग की जा रही थी। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये तस्वीरें जो आज तक पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, वो देख के समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी साजिश थी और कितना बड़ा ये प्लान रच रहे थे। बिल्कुल एक बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम किया था जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने छापेमारी करके, और 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स वो रिकवर हुआ था। ये जो तस्वीरें हैं हिमांशु, जो हम आज तक पर दिखा रहे हैं, ये लाल किला बम धमाके से पहले जब जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने रेड्स की थी, उस दौरान मुजम्मिल से पूछताछ के बाद ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स वो इस एक गोदाम नुमा जो मकान है उसके अंदर से बरामद हुआ गया। इसमें आप देखें तो बोरियों में फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, ये वो चीजें हैं जिससे आईडी बनाई जा सकती है, जिससे एक शक्तिशाली बम बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर जमा करके रखा गया था। आप तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डॉक्टर टेरर मॉड्यूल है, इनके मंसूबे किस तरह के थे हिमांशु। और बिल्कुल ये समझा जा सकता है। लेकिन अब फिलहाल अभी जांच किस हद तक आगे बढ़ी है? अब जांच में और क्या कुछ सामने आ रहा है? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जांच हो रही है, लेकिन अब जांच में कड़ियां कैसे जोड़ी जा रही हैं आगे? देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी की पास्ट हिस्ट्री भी सामने आई है। ये जानकारी मिली है कि सिर्फ डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ये पहला ऐसा नहीं मॉड्यूल था जो आतंकी गतिविधियों में शामिल था, जिसका एक टेररिस्ट लाल किले के बाहर फिदायीन अटैक करता है, बल्कि 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद में बम धमाकों को दिलाने वाला एक इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी मिर्जा सादाब बेग, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बाकायदा 2007-8 का आइडेंटिटी कार्ड भी आज तक के पास मौजूद है। तो अल फलाह की एक पास्ट हिस्ट्री ये भी आई है हिमांशु। इसके अलावा एनआईए ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुजम्मिल और वो लेडी डॉक्टर शहीन शाहिद भी शामिल है। उनको गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि देश में किन किन राज्यों में बम धमाके का प्लान था, किस तरह की। बिल्कुल, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें पता चला था कि जो दिल्ली में पहले धमाके हुए थे, गुजरात में धमाके हुए थे, उससे भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की कड़ियां जुड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पर भी वो आतंकी बीटेक जो उसने पढ़ाई करी वो अल फलाह से ही करी थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।